शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। इस ऐतिहासिक लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया कि हम गुजारा तो कम में भी कर सकते हैं, अधिक की आवश्यकता तो सिर्फ दिखावे के लिए पड़ती है। सिखाया कि सभी धार्मिक स्थल बंद हों तब भी वो अदृश्य ताकत जिसमें हम विश्वास रखते हैं और जो अपने आप को हमें दिखाती नहीं, हमारा रक्षण करती है। हमारे जीवन तिमिर में अभयत्व का संचार भी करती है। ऐसा ही शिरडी के साथ हुआ। श्री साईं सच्चरित्र में बाबा ने श्री दाभोलकर से लिखवाया भी तो है कि अगर तुम समझते हो कि मैं शिरडी में ही विराजमान सिर्फ 3.5 हाथ का एक हाड़ मांस का पुतला भर हूं, तो तुमने मुझे जाना और समझा ही नहीं है। इस लॉकडाउन में यह बात आसानी से समझ में आई कि शिरडी तो हमारे अंदर ही है। हमारा मन साईं का मंदिर है और हमारा स्पंदन, श्वासोच्छ्वास, सांसों का आना और जाना उनकी प्रतिमा है। हम नाहक ही उनको देखे बिना परेशान होते रहते हैं। तनिक अंदर भी तो देखे। हर वक्त गुजरता जाएगा, हर पल साईं को याद करो। हर वक्त गुजरता जाएगा, हर पल साईं को याद करो। न पड़े जरूरत कहने की, जो करना है अपने आप करो। जो करना है अपने आप करो। जब आप पहुँचे हो बाहर तक, जब आप पहुँचे हो बाहर तक, तब अंदर का दर देखो तो। जब आप पहुँचे हो बाहर तक, तब अंदर का दर देखो तो। वो पास खड़ा मिल जाएगा, खुद अपने से मिलवाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। कई परीक्षाओं के बाद पहली बार 30 जनवरी 1992 से शुरू हुआ शिरडी का प्रवास। कब बाबा ने हर महीने करवाना प्रारंभ कर दिया, पता ही नहीं चला। लॉकडाउन में यह क्रम टूट गया। पहले तो मन बहुत विचलित हुआ, लेकिन बाबा ने बाद में इर्द गिर्द ही अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना शुरू कर दिया। मन शिरडी बनना शुरू हुआ। साईं की मौजूदगी पहले से अधिक महसूस होना शुरू हुई। अगस्त 2020 अनलॉक प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही फिर शिरडी का बुलावा आया। मंदिर तो बंद था, लेकिन शास्त्रों की माने तो मंदिर के कलश दर्शन देव दर्शन के सदृश माने गए हैं। वही करने की इच्छा बलवती हुई। बाबा की इच्छा और अनुमति से शिरडी आना हुआ। ऐसी शांत शिरडी कई सालों में नहीं देखी थी। निर्जन गलियां और सुनसान सड़कें, लेकिन शिरडी का स्पंदन सापेक्ष महसूस हुआ। साईं की पदचाप स्पष्ट सुनाई दी। अदम्य शांति का अनुभव हुआ। चावड़ी के बाहर खड़े होकर आरती करने का अनुभव अद्भुत रहा। सितंबर और अक्टूबर में भी बाबा ने बुलाना जारी रखा। इन 3 महीनों में देखा शैने शैने शिरडी खुलने लगी थी।
खिल भी रही थी, मानो उसका पुनर्जागरण हो रहा था। इतने सालों में लोगों के दुख संताप झेलते झेलते शिरडी भी थक गई थी। जब लोगों के दुख अपने पर लेते हुए बाबा थक जाते थे, जैसा उन्होंने मालसापति को बताया भी था, तो शिरडी भी तो उनका विस्तार ही है। शिरडी भी थक जाती है, लोभियों के लोभ और दुखियों के दुख ढोते ढोते। इस लॉकडाउन में शिरडी भी अंगड़ाई ले रही थी, ताजगी अपने अंदर समेट रही थी। बहुत थोड़े से साईं के प्रेमी वहां दिखते। अपने साथ कई लोगों को हमेशा की तरह शिरडी चलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जवाब में यह सुन, मंदिर तो अभी बंद है, चलकर क्या करेंगे। मन में प्रश्न उठा कि क्या मंदिर बंद होने से ही शिरडी से नाता टूट जाता है? मतलब से भगवान और पुण्य भूमि भी परिभाषित होने लगे हैं। ये राह है जिसको इबादत की गलियों से सजाना पड़ता है। ये राह है जिसको इबादत की गलियों से सजाना पड़ता है। कुछ खुद भी जागना पड़ता है, औरों को जगाना पड़ता है, औरों को जगाना पड़ता है। दुनिया में रहकर देख चुके, दुनिया में रहकर देख चुके, दुनिया से हटकर देखो तो दुनिया में रहकर देख चुके, दुनिया से हटकर देखो तो वो पास खड़ा मिल जाएगा, खुद अपने से मिलवाएगा वो। खैर, बाबा की अनुमति के बगैर ना तो कोई शिरडी आ सकता है और ना ही कोई शिरडी छोड़ ही सकता है। मेरा मानना है कि जिसने भी लॉकडाउन के दौरान शिरडी के पुनर्जागरण का एक अंश भी महसूस किया है, उसने शिरडी के एक अनूठे स्वरूप के दर्शन किए हैं। दीपावली की गोधूली में पूजन से पहले ही समाचार मिला कि पड़वा से महाराष्ट्र के समस्त देवस्थान खोलने के आदेश हो गए थे। सोशल मीडिया पर तो मानो धूम मच गई। और हो भी क्यों ना, साईं के दरवाजे भी तो खुलने वाले थे। आखिरी बार इन दरवाजों से 9 महीने पहले निकला था। 9 महीनों में तो नया जीवन आकार ले लेता है। इन 9 महीनों में मन में साईं प्रेम का एक अनूठा पहलू जन्म ले चुका था। नए रूप में साईं को पा लिया था, अपना लिया था। मन तो बंद दरवाजों में भी साईं को महसूस करने का आदी हो चला था। समझ आ गया था कि शिरडी तो शिरडी ही रहेगी, चाहे समाधि मंदिर, मस्जिद माई, गुरुस्थान और चावड़ी के दरवाजे खुले हों या बंद। बाबा का फिर बुलावा हुआ। उनकी कृपा का छोर कोई पा सका है क्या कभी? शिरडी खुलने पर बाबा का वीजा फिर मिल गया। मन में प्रश्न उठ रहे थे, इतने महीनों में क्या कुछ बदल गया होगा? मंदिर में जाकर क्या अनुभूति होगी? कैसा लगेगा? साईं कैसे दिखेंगे? समाधि मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते मन साईं की झलक पाने को बेचैन था। वो वहीं तो थे। तुम जिसको खोजते हो उसकी पहचान जरूरी होती है।
तुम जिसको खोजते हो उसकी पहचान जरूरी होती है, लेकिन हर ख्वाहिश राही की यकीन से पूरी होती है, यकीन से पूरी होती है। बस एक किनारा कुछ भी नहीं, बस एक किनारा कुछ भी नहीं। तुम सारा समंदर देखो तो बस एक किनारा कुछ भी नहीं। तुम सारा समंदर देखो तो वो पास खड़ा मिल जाएगा, खुद अपने से मिलवाएगा। वो पास खड़ा। वो हमेशा की तरह अपने आसन पर मुस्कुराहट बिखेरते बैठे दिखे। उनके चेहरे पर ताजगी थी और आंखों में अनूठी चमक, पहले से बहुत ज्यादा। शिरडी बंद थी, लेकिन साईं तो अपने हर भक्त के मन में टहल कर आए थे। जिसने उनकी यह पदचाप सुन ली वो धन्य हो गया। ठीक वैसे ही दिख रहे थे जैसा उनको इतने महीनों में देखा था। अपने मन के भीतर आंखों में घुमड़ रहे आंसुओं के बीच से धुंधला दिख रहा उनका चेहरा दमक रहा था। श्री साईं सच्चरित्र में श्यामा के उद्गार याद आ रहे थे। बाबा, जब सब कुछ ठीक ही कर देना है तो इतने बवंडर क्यों उठाते हो? जवाब भी मानो साईं दे रहे थे, तुम्हें भक्ति की एक और सीढ़ी चढ़ा अपने और नजदीक लाने के लिए। शिरडी तुम्हारे अंदर है, शिरडी तुम्हारे अंदर है। तुम दिल के अंदर देखो तो शिरडी तुम्हारे अंदर है। तुम दिल के अंदर देखो तो, तुम दिल के अंदर देखो तो, तुम दिल के अंदर देखो तो।